नमस्कार, स्मार्ट IQ जीके में आप सभी का स्वागत है। नई एजुकेशनल खबर के साथ आप सभी के बीच मैं आज बिहार बोर्ड इंटर के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। वैसे छात्र जो 10वीं परीक्षा पास किए हैं और इंटर में नामांकन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनके लिए पहली मेरिट लिस्ट निकाल दी गई है। तो आज हम सब इस न्यूज में जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होने वाली है और कैसे आपको सारे प्रोसेस को पूरे करने हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में नामांकन शुरू हो गई है और इंटर के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो इंटर नामांकन में 18 अगस्त तक स्लाइड अप आप चुन सकते हैं। पूरी खबर को चलिए जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ एजुकेशनल खबर भी दी जाती है। सत्र 2022-24 में इंटर में नामांकन को लेकर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है गुरुवार को जारी कर दी गई है और इसके साथ ही राज्य के स्कूल कॉलेज में इंटर नामांकन की शुरू प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है। छात्रों के द्वारा दिए गए संस्थान और संकाय के विकल्प के आधार पर सूची प्रकाशित की गई है। चयनित विद्यार्थी संबंधित शिक्षण संस्थान में 18 अगस्त तक नामांकन ले सकते हैं। आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं हैं तो वे 18 अगस्त तक स्लाइड अप विकल्प को चुन सकते हैं। मतलब अगर आप अपने विकल्प से संतुष्ट नहीं हैं, जो आपका संस्थान मिला है अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो 18 अगस्त तक आप स्लाइड अप विकल्प को चुन सकते हैं। और संस्थानों से कहा गया है कि प्रतिदिन वे नामांकित विद्यार्थियों की विवरण जो है उसको अगले दिन अनिवार्य रूप से जो OFSS पोर्टल है उसके माध्यम से अपडेट करते रहें। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा नामांकन प्रक्रिया के दौरान। साथ ही साथ आपको बताऊं कि विद्यार्थियों के मूल संस्थान में नामांकन को दी जाएगी प्राथमिकता। जहां से आप 10वीं पास किए हैं, अगर वहां पे 10+2 की विकल्प है तो आपको वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। 541 नए विद्यालय और महाविद्यालय का नाम जोड़ा गया है इस बार। और साथ ही साथ आप सबको फिर से मैं बता दूं कि 18 अगस्त ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि है। वैसे संस्थान में जहां 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थान में 10वीं पास विद्यार्थियों को उनके संस्थान में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी गई है। 10+2 के अलग अलग संकाय का जो कट ऑफ है वो आरक्षणवार श्रेणीवार भी समिति को वेबसाइट पर जारी किया गया है। सभी आवेदक को उनके लॉगिन ID के प्रथम सूचना पत्र यानी इंटीमेशन लेटर जो है उसे भी जारी किया जाएगा, जिससे वे OFSS पोर्टल पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। रेफरेंस ID, बार कोड नंबर और मोबाइल नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए सभी चयनित को SMS भी भेजा जाएगा। जो प्रथम लिस्ट में आए होंगे उनको SMS के द्वारा भी सूचित किया जाएगा और संबंधित विद्यार्थी लेटर का प्रिंट निकालकर संबंधित 10+2 विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क स्थापित करेंगे। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, नामांकन लेने के बाद कर सकते हैं स्लाइड अप। अगर कोई आवेदक आवंटित स्कूल या कॉलेज में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम जो है OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। और यदि कोई आवेदक स्कूल, कॉलेज या संकाय से संतुष्ट नहीं है, पहले आवंटित स्कूल, कॉलेज या संकाय में नामांकन अवश्य कराएंगे। नामांकन नहीं बनाने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय या तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी कि उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। विद्यार्थी स्लाइड अप विकल्प में नया संस्थान न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान को जोड़ सकते हैं। स्लाइड अप प्रक्रिया प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थी 18 अगस्त तक अपने द्वारा भरे गए उच्चतर विकल्प के लिए अपना ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। यानी जो आपने संस्थान को चुना है उसी में ऊपर वाला जो है, जो प्राथमिकता आपने दिया है उसके लिए आप विकल्प भर सकते हैं, नया संस्थान नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, चयन नहीं होने पर भर सकते हैं नया विकल्प। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम सूची में जिन आवेदकों का चयन उनके द्वारा भरे गए विकल्पों में से किसी भी संस्थान में नहीं होता है, तो वैसे आवेदक 18 अगस्त तक पोर्टल पर, जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करके अन्य नए विकल्प नामांकन के लिए दोबारा भर सकते हैं। अगर आपका चयन नहीं होता है तब दोबारा नहीं लगेगा कोई शुल्क। ऐसे आवेदक जो न्यूनतम 10 विकल्प पर अधिकतम 20 विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आवेदक को न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा और इस कार्य के लिए आवेदक को दोबारा किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं देनी होगी।
ऐसे आवेदक को उनके अंक के आधार पर द्वितीय चयन सूची में संस्थान आवंटित करने के लिए विचार किया जाएगा और प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है वैसे विद्यार्थी पोर्टल पर 7,216 विद्यालय महाविद्यालय के पूर्व से प्रदर्शित सूची के अतिरिक्त कुल 541 नए विद्यालय और महाविद्यालय का जो नाम जोड़ा गया है उसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं अगर आपको पहली सूची में कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होती है तो ये उन लोगों की खबर थी जो कि अभी इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप पहली लिस्ट में आपका नाम आ चुका है तो जल्दी से अपना एडमिशन करा लें और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो स्लाइड अप ऑप्शन को आप जरूर ऑप्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।